नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आप सभी का बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा सही तरीके से मेहनत के साथ और एक सही लय में करे होंगे। तो चलिए आपको उसको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। तो चलिए आज की इम्पोर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो फटाफट आप जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, यदि नए हो तो, और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज मैं बहुत सारी जानकारी आपको देने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कोरोना के भी काल लगातार जो है बढ़ रहे हैं और पूरे देश में जो है कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। और एक्टिव केसों की संख्या की बात की जाए तो 1.5 लाख के आसपास हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बने हुई है। दूसरी ओर देखा जाए तो बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही है जो युवाओं को प्रेरित कर रही है मेहनत करने के लिए, तो वो घर पर बैठ कर अपना मेहनत कर रहे हैं। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग जो है ये मोड़ है और एक तरह से जो संभलने का मोड़ भी है, समय है। तो चलिए आज की इम्पोर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट चैनल को अगेन सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ कि एवरीडे की तरह तो बहुत सारे इसे जानकारियाँ देनी है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि नेशनल यूथ डे हम लोग 12 जनवरी को मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 1863 में उनका जन्म हुआ था। तो चलिए आज की इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मैं बता दूं कि शारदा यमुना राजस्थान साबरमती लिंक प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत होने जा रही है देश में। तो नेपाल शारदा का पानी जो कि नेपाल में फेमस नदी है, प्रसिद्ध नदी है, तो शारदा का पानी राजस्थान, हरियाणा, गुजरात तक लाया जाएगा। फिजिकली सपोर्ट रिपोर्ट जो तैयार हो रही है। प्रोजेक्ट की कुल लंबाई की बात की जाए तो 1835 किलोमीटर है। लागत 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। भारत नेपाल सरहद के हिमालय क्षेत्र में बहने वाली शारदा नदी का पानी अब राजस्थान, हरियाणा, गुजरात तक लाने के लिए भगीरथी प्रयास के साकार करने का काम हो रहा है। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ तो आगामी 15 से 20 वर्ष में गुजरात समेत 4 बड़े राज्यों को इस नदी के पानी की सौगात मिलेगी। ये नदियाँ के एकत्रीकरण के अतिरिक्त यह अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से संभव हो पाया है। ये कुल कितने खर्च है और भारत इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करने वाला है, ये सभी जानकारी आपको साझा करूंगा मैं आपको आगे। तो जरूर जुड़िए इस न्यूज करंट अफेयर्स की क्लास से। तो चलिए बता दूं कि नेपाल में जो है 5 जलाशय जो है बनेंगे। उत्तराखंड में यमुना से शुरुआत होगी। जलाशयों में ऐसे लाया जाएगा पानी। नेपाल में शारदा नदी पर 5 जलाशय बनेंगे। इनमें से अतिरिक्त पानी को पहले उत्तराखंड में यमुना में लाया जाएगा। नहर के जरिए पानी को राजस्थान में शुक्ला नदी तक पहुंचाया जाएगा। शुक्ला से पानी साबरमती तक नदी तक पहुंचेगा। नेपाल को इससे काफ़ी मात्रा में बिजली मिलेगी। तो ये देख सकते हैं शारदा साबरमती लिंक जो कि 1835 किलोमीटर है। गुजरात में 75 किलोमीटर साबरमती है। राजस्थान साबरमती लिंक 752 किलोमीटर। यमुना राजस्थान लिंक 786। नेपाल में संग्रहित पानी को 1835 किलोमीटर दूर नहर से लाया जाएगा। दूसरी ओर बात की जाए तो यूरोपीय संघ की अध्यक्षता मिलने के जश्न में एफिल टावर में हुआ नीला। तो फ्रांस 6 महीने के लिए यूरोपीय यूनियन का अध्यक्ष बन गया है। का जश्न मनाने के लिए एफिल टावर समेत अन्य स्थलों पर नीली जो है रोशनी की गई। हालांकि ऐतिहासिक स्मारक आर्क द ट्रायम्फ पर लगा यूरोपीय संघ का झंडा विवाद के बाद उतार लिया गया है। तो कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप, जिसके माध्यम से मैं आपको बताया कि किस तरह से जो है फ्रांस अपनी जश्न मना रहा है यदि जैसे ही उसको जो यूरोपीय संघ की अध्यक्षता मिली है मिलने के बाद। तो ये देख सकते हैं किस तरह से यूरोप की यूरोपीय संघ की अध्यक्षता के बाद जो है फ्रांस में जो है खुशी का माहौल है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज है रहते हैं, सभी करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं, तो करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चीन के कर्ज से श्रीलंका का खजाना खाली हो गया है। श्रीलंका महंगाई दर जो है 22%। सेना की निगरानी में राशन बंट रहा है। श्रीलंका में खाद्य महंगाई दर जो है 22% हो गई है। अधिकतम आपातकाल की घोषणा के बीच सेना की निगरानी में राशन बंट रहा है। लोगों के
पास जो है खाने की चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं है। एक दुकानदार अनिरुद्धा का कहना है कि दुकानदार तक 1 किलो के दूध पाउडर को 200 से 200 ग्राम के पैकेट में बांटकर बेच रहा है। तो लियाना सबसे बड़ा बंदरगाह को खरीदने की चीन ने जो है साजिश रची है। चीन ने यूरोप के लिए 17++ प्लान के तहत लिथुआनिया के साथ व्यापार संबंध बढ़ाया। इसके बाद उसने लिथुआनिया की लगभग 60 बड़ी कंपनियों के साथ करार कर लिया। अब लिथुआनिया सरकार ने अपनी कंपनियों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। मालदीव चीन का 23,000 करोड़ रुपए कर जीडीपी का लगभग 53%, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन पूरी तरह से जो है तो दुनिया में अपना कब्जा जमाना चाहता है। इस कारण से लगातार जो है इसके अत्याचार पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। 4 माह के उच्चतम स्तर पर बेरोजगारी दर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार 4 माह के उच्चतम स्तर पर बेरोजगारी दर पहुंची है। 45 लाख बेरोजगार नए आए हैं। इस वजह से बेरोजगारी दर बढ़ी है। देश में बेरोजगारी दर बीते दिसंबर महीने में 7.91% पर पहुंच गई। अब यह 4 महीने के उच्चतम स्तर पर है। बेरोजगारी के मामले में शहरों की स्थिति ज्यादा खराब है। यहाँ बेरोजगारी दर 9.5% है, 9.30%, जबकि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 7.28% है। दिसंबर में बड़ी बेरोजगारी दर पर CMIE के CEO डॉक्टर महेश व्यास ने कहा है कि दिसंबर में बड़ी तादाद में महिलाओं और बेरोजगार या रोजगार के लिए श्रम बाजार में आए हैं। तो मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से भी आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से देश में बेरोजगारी दर बढ़ने के कारण से जो है ये भारत की चिंता का विषय बना हुआ है। तो देख सकते हैं राज्यवार में सबसे अधिक बेरोजगारी जो है हरियाणा में 34.1, राजस्थान में 17.1, झारखंड में 17.3, बिहार में 16.0, जम्मू कश्मीर में 15 बेरोजगारी दर है। सबसे कम बेरोजगारी दर जो कर्नाटका में, गुजरात में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना राज्य बेरोजगारी है। तो कर्नाटक में बेरोजगारी दर जो है 1.4%, तो हरियाणा में 34.1% है। देश में बेरोजगारी दर भले ही अधिक रही है, लेकिन 9 महीने या 9 बड़े राज्य ऐसे हैं जहां पर दर जो 5% से भी कम है। 5 राज्यों में तो यह 3% से भी कम है। कर्नाटक में बेरोजगारी दर की बात की जाए तो सबसे कम 1.4% है। वहीं 5 राज्य ऐसे भी हैं जहां बेरोजगारी दर की मुझे 15% की अधिक देखी गई है। तो कुछ आंकड़े हैं, आंकड़ों के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश की किस तरह से जो है बेरोजगारी दर के कारण जो है लोगों में रोजगार की संकट जो है पैदा हो गई है। तो अब जरूरत है कि ऐसी जो है देश को बनाया जाए ताकि रोजगार मिल सके। तो ये देख सकते हैं टिम कुक का चित्र। टिम कुक से जुड़ी हुई क्या जानकारी है आपको मैं बताने वाला वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बता दूं कि ONGC ने अलका मित्तल को कंपनी का अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है और कंपनी के नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। मित्तल इस पर सुभाष कुमार की जगह लेंगे, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। ब्रिटिश सेना में भारतीय मूल की 32 वर्षीय अधिकारी एवं फिजियोथेरेपिस्ट हरप्रीत चंडी ने दक्षिणी ध्रुव के लिए बिना समर्थन के अकेले दुर्गम यात्रा को पूरा करने वाले अश्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया है। पोलर प्रांत के नाम से भी जाने जाने वाली काली चंडी ने अपने लाइव ब्लॉग पर 40वें दिन में के अंत में 700 मील 1110 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अपनी सभी किट के साथ चले खींचते हुए 0 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान और लगभग 60 मील प्रति घंटे की गति से चल रही हवा से जूझते हुए इतिहास बनाने की घोषणा है। आईफोन और आईपैड बनाने वाली दिग्गज टेक कंपनी एप्पल का बाजार मूल्यांकन 3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, यानी भारतीय मुद्रा में यह आंकड़ा करीब 220 लाख करोड़ पहुंचता है। यह दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने यह मुकाम हासिल किया है। तो देख सकते हैं टिम कुक जो कि एप्पल के CEO भी हैं। नेक्स्ट चलते हैं हिमालय क्षेत्र में जल शक्ति मंत्रालय उन्नत चेतावनी प्रणाली स्थापित करेगा। सैटेलाइट से ग्लेशियर झील की निगरानी बजेगा रसायन इस वर्ष 2026 तक चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा। तो कुछ ही घंटों में खाली कराया जा सकेगा इलाका। 50 हेक्टेयर से अधिक आकार की 470 हिमनद झीलें हैं भारत में। 10 हेक्टेयर की लगभग 238 झीलें हैं अभी निगरानी सूची में। संसदीय समिति ने दिया है प्रस्ताव। तो पिछले
साल उत्तराखंड में हिमखंड टूटने के कारण अचानक आई विकराल बाढ़ की घटना से सबक यह कि घटना की संसद की एक अस्थायी कमेटी ने समीक्षा की थी और हिमालय क्षेत्र में उत्तरी इलाकों में चेतावनी प्रगति स्थापित करने की जरूरत का जोर दिया था। तो अति संवेदनशील झीलों की सूची तैयार कराई जाएगी। तो ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरों के माध्यम से। ये झील 50 हेक्टेयर से अधिक की 470 हिमनद झीलें हैं। भारत में 10 हेक्टेयर में लगभग 2038 झीलें हैं अभी निगरानी यूपी में। तो ये काफ़ी बड़ा जो जानकारी मैंने देने की कोशिश की। तो गलवान घाटी और ये झीलें हैं, जिसके बाद जो है तो ये कुछ घंटों से जो है आपकी कंप्लीट हो गई। तो चलिए आज की क्लास में बहुत कुछ जानकारी मैंने दिया है। तो आई होप आज की क्लास से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू अगेन। तो चलिए नेक्स्ट नई जानकारियों के साथ कल मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तो कई देशों की जीडीपी से जो है कंपनी आगे निकल गई है, जो कि एप्पल की बात मैं कर रहा हूँ, तो काफ़ी बड़ी है। तो चलिए ये था आज का सेशन। आई होप आज के सेशन से काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो चलिए नए सेशन के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर, धन्यवाद। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू अगेन।